गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम शुरू करेंगे एफ ब्लॉक तत्व। अपने अब तक 3 वर्ग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का अध्ययन कर लिया है। अंतिम वर्ग है एफ ब्लॉक। यद्यपि आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, वो 18 के 18 पहला और दूसरा एस ब्लॉक है, 3 से 12 डी ब्लॉक है, 13 से 18 पी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक तत्व की 2 श्रेणियाँ वो आवर्त सारणी के नीचे आपने सारणी देखिए, उसमें लिखा हुआ है, एक ऊपर लिखा हुआ है लेंथनाइड श्रेणी, नीचे लिखा हुआ है एक्टिनाइड श्रेणी। एफ ब्लॉक तत्वों को हम दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं और अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। 3 परिभाषाएं हैं। जैसे डी ब्लॉक तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। क्यों कहते हैं? ये आपको बताया गया है कि इनका स्थान आवर्त सारणी में इनका स्थान एस और पी ब्लॉक के मध्य है, इसलिए ये दोनों की गुणों को दर्शाते हैं। इनका नाम रख दिया संक्रमण। एफ ब्लॉक ये ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरे जाते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में बाह्य 3 कोष, संयोजकता कोष, उपांत्य कोष, अंतः उपांत्य कोष, यानी कि n-2, n-1 और n कोष अपूर्ण होते हैं और जिनमें एस, डी और एफ कक्षक क्या होते हैं? भरे जाते हैं। सेकंड बात क्या बताई हमने? पहले क्या बताई कि वे तत्व जिनके उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरे जाते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में बाहरी 3 कोष n-2, n-1 और n कक्षक अपूर्ण होते हैं और उनमें sp-df कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तीसरी बात हमने इसमें क्या बताई? इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये केवल आरंभ में इनका जो अध्ययन है केवल दुर्लभ खनिजों यानी दुर्लभ मृदाओं यानी ऑक्साइड के रूप में किया गया था। प्रारंभ में इनका अध्ययन दुर्लभ खनिजों से दुर्लभ मृदा ऑक्साइडों के रूप में किया गया था। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। और तीसरा, इन्हें अंतर संक्रमण या अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि जैसे अंतः मीन्स अंदर की ओर, यानी इनके अंदर उपांत्य कोष के एफ कोष जो होता है वो डी कोष से अंदर होता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे जी, एफ कोष है वो डी से भी अंदर होता है, नाभि के निकट होता है, इसलिए इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और चौथी बात, आवर्त सारणी में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है। ये कुल 28 तत्व है जिनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है लेंथेनाइड और एक है एक्टिनाइड। इसमें भी 14 तत्व है, इसमें भी तत्व 14 है। ये 6ठे आवर्त में आते हैं और ये 7वें आवर्त में आते हैं। इन्हें
La, इन्हें Ac से व्यक्त करते हैं। लेंथेनाइड कहने का मतलब क्या कारण है कि चूंकि La लेंथ नंबर होता है 57, इसके बाद शुरू होते हैं। लेंथेनाइड तत्व लेंथेनम La 57 के बाद शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड कहते हैं। और एक्टिनाइड Ac89 होता है एटॉम नंबर। थोरियम 90 से 103 लोरेंशियम, TH 90 से Lr तक होते हैं एक्टिनाइड। और चूंकि ये एक्टिनियम के बाद शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एक्टिनाइड कहते हैं। इसका नाम इसे बोलते हैं 4f श्रेणी, इसे बोलते हैं 5f श्रेणी। जैसे 3D में क्या, D में क्या है? 4 श्रेणी है, 3D, 4D, 5D, 6D। ऐसे ही F तत्वों की 2 श्रेणियां हैं, एक है 4f और दूसरी है 5f। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 4f0 से 14 N-1 D 1 to 0 to 1 NS2। इसको ऐसे लिख सकते हैं N-2 4f 1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2। इसलिए 0 और 1 लिया है क्योंकि इसमें लेंथेनम को भी इंक्लूड कर दिया, दोनों का साझा है, इसलिए लेंथेनम को लगी तत्व 14 ये है, फिर भी इसको इसके अंदर ही लिया गया है, तो इसका हम 4f0 लेते हैं। लेंथेनाइड नहीं है, लेकिन लेंथेनम है, वो इसके बाद श्रेणी शुरू होती है, तो La को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इंक्लूड किया जाता है। ऐसे ही एक्टिनाइड में भी Ac को हम इंक्लूड करते हैं, तो आप उसमें आ जाएगा ऐसे ही आएगा। अब दोनों क्या है? लेंथेनाइड का विन्यास अलग है और Ac यानी एक्टिनियम का विन्यास अलग है। तो पहले हम लेते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। तो ये कुछ सामान्य बातें मैंने बता दी है। क्या बताई? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के N-2f में भरे जाते हैं, F ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में बाह्य 3 कक्ष अपूर्ण होते हैं, N-2, N-1, N। और इसलिए यानी कि इनके बाह्य 3 कोश अपूर्ण होते हैं, उनमें कक्षक S, D और P, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तीसरी बात, F ब्लॉक तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन प्रारंभ में इन्हें दुर्लभ खनिज मृदा खनिज जो मृदा ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, उनमें अध्ययन किया गया, उनमें पाए जाते हैं, नाम रख दिया दुर्लभ मृदा तत्व। एक नाम इनको अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं, आंतरिक यानी कि D कक्षक से भी नीचे F कक्षक, यानी F जो कक्षक है वो N-2 आंतरिक उपांत्य कोश में भरा जाता है, वो D के नीचे होता है, इसलिए इन्हें अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आवर्त सारणी में इन तत्वों को स्थान नहीं दिया गया है। इनकी संख्या 28 है, जो 2 श्रेणियों में रखी गई है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड को
4f श्रेणी कहते हैं और एक्टिनेट को 5f श्रेणी कहते हैं। इनका सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-2 f0 से 14 n-1 d0 से 1 और ns2, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इनका हम दोनों श्रेणियों का पृथक पृथक अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लेते हैं लैंथेनाइड श्रेणी, इसका नाम क्या दिया गया है? 4f श्रेणी। क्या नाम दिया गया है? 4f श्रेणी। लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स 4f सीरीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास XE 4F 0 से 14 5D 0 से 1 ns2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ 5D में केवल एक ही है इलेक्ट्रॉन तक। किस किस्म में है? एक तो CE, एक GD और एक है LU। इन तीन तत्वों में इलेक्ट्रॉन 5D में है। इसके अलावा किसी भी लैंथेनॉइड में D में आप देखेंगे 0 ही इलेक्ट्रॉन है। 6x में 2 इलेक्ट्रॉन है। 6 में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। और F में हम 0 से 14 तक लगातार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहली बात क्या है? अगर पूछते इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये विन्यास दे देंगे। फिर पूछे किन तत्वों में 5D कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो सीरियम, गैंडोलियम और ल्यूटेशियम। इसके अलावा सभी तत्वों के 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी F में 0 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब यहाँ खास बात क्या है इनमें कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए, मैंने सबके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिए, बुक के अंदर यही दिए हुए हैं। इसमें मैंने PM प्रोमेथियम में स्टार का निशान लगाया। वो क्यों लगाया है? ये क्या है? अन्य तत्वों से भिन्न है। भिन्न मीन्स ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्वेश्चन आ जाता है कि लैंथेनाइड में श्रेणी में कौन सा तत्व है रेडियो एक्टिव है? आंसर क्या होगा? प्रोमेथियम PM। इसलिए मैंने स्टार लगा दिया है। अब देखिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, सब में 3 है। सब में क्या है? 3 है। इसके अलावा 2 और 4 भी है। तो पहली बात इसमें क्या है? इसी मतलब जो OS है वो क्या होता है? +3। क्वेश्चन आ जाए कि लैंथेनाइड की सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? वो +3 है। अब 2 और 4 क्या है? ये भी तो ऑक्सीकरण अवस्था है। इन्हें बोलते हैं एबनॉर्मल, असामान्य। यानी एक इसकी होगी नंबर X में क्या हो गया? नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक होता है एबनॉर्मल। मीन्स लैंथेनाइड श्रेणी तत्वों की 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। एक तो सामान्य जिसे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, वो क्या? +3। जबकि एबनॉर्मल क्या होती है? 2 और 4। अब क्यों होती है?
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुछ लैंथेनाइड जैसे सीरियम, प्रामेथियम, नायोडीबियम, सुमेरियम, यूरोपियम, टर्बियम, डायोसोप्रियम और यट्रबियम, इनमें क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, असामान्य। कारण है 4f0, 4f7, 4f14। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद 4f का विन्यास 0, 7 और 14 है, ये ऐसा विन्यास क्या अन्य विन्यास की अपेक्षा क्या होता है, स्थायी होता है। 4f0, 4f7, इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर ऐसी पोजिशन आ जाए, अब यहाँ देखिए CE क्या होता है 58, अगर C में क्या होता है 4f, 5d और 6s के चारों इलेक्ट्रॉन जब ये निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, Ce+4, C+4 क्या हो गया, Xe, 4f0, 5d0, 6d0, यानी ये विन्यास है। इसमें क्या 4f0 है, अब इसका विन्यास क्या रहेगा, स्थायी विन्यास हो जाता है, इसलिए यहाँ C+4 है, इसकी +4 क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। 2 में आइए EU, उसके बाद TM, यट्रबियम, इनकी 2 क्यों होते हैं, याद आ जाएगी। EU में क्या होगा, साथ देखिए EU के अंदर क्या होगा, इनका विन्यास क्या है EU का, 4f7, 5d0, 6s2, ये क्या करता है, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा तो क्या रहेगा, इसे विन्यास क्या होगा, EU +2 विन्यास Xe, 4f7, 5d0, 6s0, 4f7 के F में 7 कक्षक होते हैं, सातों में क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अयुग्मित होता है। ये स्थिति क्या होती है, स्थायी होती है अन्य विन्यास के बनिस्पत। ऐसे ही यट्रबियम YB2 के अंदर क्या होता है, 4f14, Xe+2, 4f14, 5d0, 6s2। तो ये एक एग्जाम्पल आ जाता है। 4f0 का एग्जाम्पल C+4, 4f7 का एग्जाम्पल EU+2, 4f14 YB+2। तो ये इनके 3 क्वेश्चन अलग से बन जाते हैं। एक बात और याद रखनी है कि सामान्य जो 3 ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें 2 तो क्या होती है, S वाली, यानी S कक्षक के ये इलेक्ट्रॉन तो ये त्यागेंगे ही त्यागेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, 6s के हो गए। अब रह गया तीसरा, जिन तत्वों में D में अगर इलेक्ट्रॉन है तो D का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। तो इनमें Ce, उसके बाद में Gd और ल्यूटेशियम, इनके 5d के इलेक्ट्रॉन भाग लेकर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके अलावा सभी तत्वों में 4f के इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये थी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। अब सबसे इसका महत्वपूर्ण बिंदु आता है लैंथेनाइड का, नंबर 3, लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बोर्ड में 1 नंबर की ये बात आपको हर हाल में पूछते हैं, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। 4 में आपको 1 प्रश्न बोर्ड में अक्सर दिया जाता है। नाम क्या है,
लैंथेनाइड संकुंचन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी संकुंचन मीन्स सिकुड़ जाना। अब इसके विन्यास से आप समझोगे, इनका विन्यास ये होता है 2 8 19 9 2। यानी यहाँ होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ होने चाहिए 18, यहाँ होने चाहिए 32। तो चूंकि इनके बाएं 3 कोष अपूर्ण होते हैं, बाएं 3 कोष अपूर्ण होते हैं। कैसे देखिए, हम लेते हैं Ce, क्या लेते हैं Ce, इसकी विन्यास क्या हो जाएगा, ये आपका नाभिक है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 19 9 और 2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बाएं कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 है, 18 होने चाहिए, 9 है, 32 होने चाहिए, 18। ये 3 कोष यहाँ हो गया पूर्ण। अब चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कोष में 19 20 21 में लगातार 20 से लेकर 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये कोष क्या, चूंकि नाभिक के निकट है, ये जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये कोष नाभिक के निकट होने के कारण इन पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो आकार को घटाता है। इसमें क्या आती है, आकार में कमी आती है। इसी क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुंचन। जब आवर्त सारणी में इसी ये क्या है, वर्ग में जाते हैं, बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार में कमी आए। क्यों आएगी कमी, लैंथेनाइड संकुंचन के कारण। यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष के F उपकोष में भरे जाते हैं। ये उपकोष नाभिक के निकट होने के कारण इन पर आकर्षण अधिक होता है, जो आकार को घटा देता है। इन्हें क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुंचन बोलते हैं। तो ये था इसका महत्वपूर्ण बिंदु। इसके आधार पर 4 प्रश्न कि 5D और 6D ये दोनों जो श्रेणियां हैं उनका आकार लगभग समान क्यों हो जाता है, लैंथेनाइड संकुंचन के कारण। नंबर 2 Ce, सीरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, जबकि ल्यूटेशियम क्या होता है, प्रबल क्षार। क्योंकि इनमें आकार घटने से हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। और एक इसमें जर्कोनियम Zr और हैफनियम ये तत्व अलग अलग आवर्तों के हैं, यानी 5वीं और 6ठे आवर्त के हैं। इसके बावजूद इनका आकार लगभग समान क्यों होता है, आंसर क्या आएगा, लैंथेनाइड संकुंचन। आगे इनके उपयोग हैं, 4 उपयोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आएगी एक्टिनाइड श्रेणी। थैंक यू।